हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेया क्लासेज पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लॉक पढ़ने वाले हैं। घड़ी घड़ी में किस किस तरह का प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हम लोग क्लॉक शुरू करेंगे। घड़ी घड़ी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले घड़ी को पढ़ाने से पहले आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वह प्रश्न यह है कि क्या आपको घड़ी देखने आता है। यदि आपको घड़ी देखने आता है तो क्या आप यह बता सकते हैं कि घंटा की जो सुई है वह अपने स्थान से कितने समय के बाद खिसकती है। यदि इसका आंसर आप बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर मन में सोचिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखिए। तो घंटा का जो सुई है वो अपने स्थान से प्रत्येक 12 मिनट के बाद खिसकती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि घंटा का सुई प्रत्येक 12 मिनट के बाद अपने स्थान से खिसकती है। घंटा का जो सुई है वो प्रत्येक 12 मिनट के बाद जो है अपने स्थान से खिसकती है। तो चलिए आइए और हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं क्या, अपने घड़ी को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे घड़ी बनाया हुआ है, ये घड़ी, यहाँ पर घड़ी में ये घड़ी है और इस घड़ी में यहाँ पर 12, ये 6, ये 3 और यहाँ पर ये 9। पता होगा घड़ी में जो है 3 तरह की सुई होती है। सबसे छोटी वाली सुई जिसको हम लोग घंटा का सुई कहते हैं, एक उससे बड़ा होती है जिसको मिनट का कहते हैं, और एक उससे भी बड़ा होती है जिसको हम लोग सेकंड का सुई कहते हैं। हमारे घड़ी में 3 प्रकार का सुई होता है, घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई। सेकंड के सुई से हमारे प्रश्न में, हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है ताकि सेकंड का जो सुई है वो प्रतिपल यानी प्रत्येक सेकंड जो है वह अपने स्थान को चेंज करते ही रहती है ना। इसलिए इस सेकंड वाली सुई से हमारे प्रश्न में हमारे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते क्या है कि घंटा की सुई की बात करते हैं। घंटा का सुई, देखिए कि घंटा का जो सुई है, घंटा का सुई वह एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। पॉइंट को नोट करते जाइएगा कॉपी में, 30 डिग्री का कोण बनाती है। पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा, पढ़ने में आपको जो है और समझने में सुविधा होगी। देखिए, तो घंटा का सुई प्रत्येक यानी कि 1 घंटा में जो है वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। यह 30 डिग्री कहाँ से आया, देखिए ये पूरा जो सर्कल, ये पूरा जो वृत्त होता है वो वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितने डिग्री का होता है, तो वृत्त हमारा जो है वह 360 डिग्री का होता है। वृत्त 360 डिग्री का होता है बाबू। चलिए, तो वृत्त 360 डिग्री का होता है और हमारे पूरे घड़ी में, इस पूरे घड़ी में टोटल घंटा कितना होता है, 12। 1 2 3 4 इस तरह से करते करते टोटल कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है। तो 360 को यदि 12 से भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा कि घंटा की सुई, ये घंटा की सुई की अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि बताइए घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी घंटा का सुई, तो घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है। जब 1 घंटा में 30 डिग्री बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है। तो जब 60 मिनट में 30 डिग्री बना रही है तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 30/60, यानी कि 1/2 कह सकते हैं कि 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। अभी हम लोग देखें कि घंटा का जो सुई है वह 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है
और 1 मिनट में घंटा का ही सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाती है, तो 1/2 डिग्री का बनाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं। घंटा की सुई को हम लोग देखिए, अब देखते हैं मिनट के सुई को। देखिए मिनट का सुई, मिनट का सुई, मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई के बारे में बात कर रहे हैं, तो मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए 6 डिग्री कहाँ से है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यह पूरा, ये पूरा जो है, पूरा हमारा सर्कल कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा, तो 360 डिग्री का। 1 मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। यानी कि मिनट का जो सुई है जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो पुनः 60 घर चल करके यहाँ जाएगा, यानी पूरा राउंड लगाने में उसको 60 घर कर लगेगा। तो यहाँ से इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री आएगा। यानी कह सकते हैं कि मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का बनाएगी। और यदि आपसे यह पूछे कि मिनट का सुई 1 घंटा में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तो मिनट का सुई 1 मिनट में जब 6 डिग्री बनाती है तो 1 घंटा में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में जब 6 डिग्री है तो 60 मिनट में निकाल नहीं देंगे, तो 60 गुना 6 कर देंगे, यानी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। हम लोग देखें अभी घंटा की सुई के बारे में चर्चा किए और फिर मिनट की सुई के बारे में चर्चा किए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग घंटा का सुई और मिनट का सुई जो बताएं, उसको यदि समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यह घड़ी है, यह घड़ी, यह घड़ी यहाँ पर 12, यह 6, ये 3 और ये 9। देखिए घंटा यहाँ पर 1 लेते हैं और यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमारे घड़ी में इसी तरह से होता है। तो यदि घंटा की सुई की बात करते हैं तो घंटा का सुई देखिए, घंटा का सुई मान लीजिए 12 पर है। घंटा का सुई कहाँ है, 12 पर है। मान लेते हैं कि घंटा का सुई 12 पर है। जब 1 घंटा का समय लेगा, घंटा का सुई 12 पर है तो 1 घंटा के बाद कहाँ होगा, तो 1 घंटा के बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, 1 के पास पहुंच जाएगा। घंटा का सुई 1 घंटा में कहाँ पहुंचेगा, 12 से कहाँ पहुंचेगा, 1 के पास पहुंचेगा। चलिए अब मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं। ये मिनट का सुई है जो कि 12 पर है, वह 1 घंटा के बाद कहाँ पहुंचेगी, तो 1 घंटा के बाद पुनः वह इस तरह से राउंड लगा करके पुनः यहाँ पर पहुंच जाएगी। समझ रहे होंगे आप लोग हमारी बातों को। घंटा का सुई 1 घंटा में 12 से 1 पर जाएगी, लेकिन मिनट का सुई अगर 12 पर होगा और अगर 1 घंटा चलना होगा उसको टोटल, तो ये चलते चलते कहाँ पर चला जाएगा, 12 के पास चला जाएगा। देखिए इस 2 के बीच में 12 और 1, इसके बीच में 4 रहता है। इस 1 और 2 के बीच में भी 4 हमारा समय रहता है, यानी कि 5-5 घर का अंतर होता है। तो देखिए अगर घंटा की सुई की बात करें, घंटा का सुई देखिए, घंटा का सुई, घंटा का सुई 1 घंटा में कितना घर का दूरी तय करता है, तो घंटा का सुई 12 पर था, अब 1 पर चल गया, यानी कितना घर का दूरी तय किया, तो 5 घर का दूरी तय किया। घंटा का सुई 1 घंटा में कितने घर का दूरी, कितने घर की दूरी तय किया, 5 घर का दूरी तय किया। अगर मिनट की सुई के बारे में बात करते हैं, मिनट का सुई, मिनट का सुई, तो मिनट का सुई 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो देखो ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये टोटल है, ये 5, 10, 15, 20 इस तरह से करते करते कितना घर दूरी तय करेगा, तो 60 घर दूरी तय करेगा। देखिए अभी हम लोग कि घंटा का जो सुई है उसको यदि 1 घंटा का समय दिया जाता है तो वह मात्र 5 घर का दूरी तय कर सकता है, लेकिन मिनट का जो सुई है यदि उसको 1 घंटा दिया जाता है तो वह टोटल 60 घर का दूरी तय कर सकता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि 1 घंटा में जो है 5 घर का दूरी तय करता है कौन, घंटा का सुई, और 1 मिनट में जो है मिनट का जो सुई है वह 1 घंटा में कितना घर का दूरी तय करता है,
60 घर का दूरी तय करता है। इसका मतलब कि मिनट वाला जो सुई है, मिनट का सुई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि मिनट का सुई घंटा की सुई से 55 घर आगे रहता है, 55 घर आगे रहती है। 1 घंटा की यदि बात करें, 1 घंटा का 1 आवर, तो 1 घंटा में मिनट का जो सुई है वो घंटा के सुई से कितना घर आगे रहेगी, 55 घर आगे रहेगी, ताकि ये तो मिनट वाली सुई 60 घर तय कर ली है और घंटा वाली सुई तो मात्र 55 घर ही तय कर ली है। चलिए देखते हैं आगे। यहां से हम लोग देखें कि 1 घंटा में जो है मिनट का सुई घंटा की सुई से कितना देर आगे है, 55 घर आगे है। यानी कह सकते हैं कि मिनट की सुई 55 घर आगे है कितना मिनट में, 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? देखिए इसको हमने लिखा कि मिनट की सुई 55 घर आगे है 60 मिनट में, 55 घर आगे है 60 मिनट में। किससे? तो घंटा की सुई से। यहां पे लिख देते हैं घंटा की सुई से, घंटा की सुई से जो है ये 55 घर आगे है। चलिए यदि मिनट की सुई, जब मिनट की सुई 1 घर आगे होगी तो कितना मिनट उसको समय लगेगा, उसको समय लगेगा 60 बटा में 55, इसको कटाएंगे तो आएगा 12 बटा में 11। देखिए अभी हम लोग देखे कि मिनट का सुई जब 55 घर आगे है कितना मिनट में, 60 मिनट में, और किससे आगे है, तो घंटा की सुई से आगे है। तो मिनट की सुई 1 घर आगे कब होगी, तो 1 घर आगे होगी जब 12 बटा 11 मिनट होगा तब। तो यहां से ये जो 12 बटा 11 आया, इसको हम लोग फॉर्मूला में भी यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला में, इसको फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे, और इसलिए आपको हम बता दिए कि यह 12 बटा 11 कहाँ से आता है। उसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये 12 बटा 11 जो लिखे हैं ये कहाँ से आ गया, इसलिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 12 बटा 11 है यह कहाँ से आया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपसे पहला प्रश्न करते हैं। हम लोग टाइप 1 को शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, देखिए टाइप नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 1 हम लोग शुरू करते हैं, और टाइप 1 का पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हों तो उसका समय दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा, उसका समय दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो कह रहा है कि तो उसका समय दर्पण प्रतिबिंब में कितना होगा। यदि किसी भी समय को दर्पण प्रतिबिंब में निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा कि उसको 12 में से माइनस कर दीजिएगा। किस में से माइनस कीजिएगा, 12 में से। तो 12 में से माइनस कर देते हैं 4:20 को। तो जब माइनस करेंगे तो 12 में से जब इसमें एक हार्सिल जाएगा तो ये तो घंटा है, ये मिनट है। घंटा से जब मिनट में हार्सिल जाएगा तो 60 मिनट हार्सिल जाएगा। तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। और घंटा तो एक चला गया तो घंटा अब कितना बचा है, 11 बचा है। तो 11 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, तो हमारा सही आंसर होगा 7:40। यदि किसी भी घड़ी का समय दिया हुआ हो और दर्पण में यदि उसका समय पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब में उसका समय क्या होगा, तो क्या करेंगे कि हम लोग 12 में से उसको घटा देंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर रेलवे टाइम जो है वह दिया हुआ रहता है कि 14:30। मान लेते हैं कि किसी घड़ी में 14:30 हो रहा है,
तो 14:30 हो रहा है, तो कहेगा कि सर इसको 12 में से कैसे घटाएंगे, तो 14:30 है। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इसमें से 12 को माइनस कर लीजिए। इसमें से 12 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 2:30 आएगा। अब इस 2:30 को फिर 12 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इसको 24 में से माइनस कर दीजिए। 24 में से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 14:30 को, इसको माइनस कर दीजिएगा जो आएगा, और इसमें से 12 को घटाने के बाद जो आएगा उसको फिर यदि 12 में से घटाइएगा तो फिर आपका आंसर वही आएगा। तो सबसे सरल तरीका क्या है, यदि 12 से कम हो तो 12 में से माइनस कर दीजिए, और जब 12 से ज्यादा हो तो उसको 24 में से माइनस कर दीजिए। क्लियर हो गया आप सभी का। चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो उसका समय जो है जल प्रतिबिंब में कितना होगा। देखिए प्रश्न यही है, बस दर्पण के जगह पर जल लग गया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो उसका समय जल प्रतिबिंब में कितना होगा। तो अभी हम लोग देखे थे कि दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालने के लिए हम लोग 12 में से माइनस किए, 12 से ज्यादा था तो 14 में से माइनस किए। लेकिन बाबू जब जल में हम लोग को समय निकालना होगा तो जल में समय निकालने के लिए क्या करेंगे कि 18:30 में से माइनस करेंगे। याद रखिएगा कितना में से माइनस करेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं इसको। तो ये 4:20 को माइनस कर दिए, ये आ जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, 18 में से 4 जाएगा कितना होगा, 14 होगा। 14:10 हो गया। 14:10 का मतलब कितना, 2:10। यानी कि जब घड़ी में 4:20 हो रहा होगा और यदि उसको जल प्रतिबिंब में उसका समय निकालना हो तो उसका समय कितना होगा, उसका समय होगा 2:10। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो देखिए तो क्षैतिज में कितना समय होगा। क्षैतिज में समय बताना है। आप लोग को अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दर्पण प्रतिबिंब कैसे उसका समय होगा, जल में निकालने तो आप लोग जान गए, लेकिन कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे दर्पण में समय दिख रहा होगा, कैसे जल में, क्षैतिज क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसको देखिए कि यदि क्षैतिज में पूछा जाए कि क्षैतिज में कैसे निकाला जाएगा समय, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग दर्पण में 12 में से माइनस किए, 12 से ज्यादा था तो 14 में से माइनस किए, जल में 18:30 में से माइनस किए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 17:30 में से माइनस करेंगे। याद रखना है कौन सा डाटा, तो 17:30। 17:30 में से माइनस कर दीजिए इसको, तो ये 4:20 हो गया। माइनस करेंगे तो 30 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। यानी 13:10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1:10 लिख सकते हैं। तो यदि घड़ी में 4:20 हो रहा है और उसको यदि क्षैतिज में देखा जाए तो उसका समय पूछा जाए कितना होगा, तो उसका समय कितना होगा, 1:10 होगा। अब चलिए बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यह जो है यह मिरर है, यह आईना है, दर्पण है, यह दर्पण है, और यह जो है यह घड़ी है। सपोज दैट ये घड़ी है और ये क्या है, दर्पण है। अगर दर्पण में समय पूछ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण यहाँ पर है और ये घड़ी यहाँ पर है। ये घड़ी जो है, घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ रहा है और उसमें से समय निकालना है। जैसे ये घड़ी है, यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है और इसका प्रतिबिंब जो है इस दर्पण पर पड़ रहा है, और एग्जामिनर पूछ रहा है कि बताइए जो प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ रहा है उस प्रतिबिंब में कितना समय हो रहा है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब का हो गया। जल में क्या होता है, तो जल जो है, जैसे ये जल हो गया और ये क्या है, हमारा घड़ी है। घड़ी इस तरह से आगे खड़ा है और ये क्या है, ये जल है। जल तो कभी दाएं और बाएं चाहे ऊपर तो हो नहीं सकता है, जल तो हमेशा नीचे रहेगा। तो ये जल है और ये घड़ी है, तो घड़ी का जो परछाई जल पर पड़ रहा है तो उसमें जो समय बताएगा उसको हम लोग कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्षैतिज क्या होता है, तो देखिए दर्पण अभी हम लोग देखे कि एक तरफ दर्पण होगा एक तरफ घड़ी, तो दर्पण प्रतिबिंब निकलेगा। लेकिन यही क्या होगा कि ये घड़ी सीधा ना होकर के यदि उल्टा हो जाए, घड़ी सीधा ना होकर के क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, इस तरह से उल्टा घड़ी हो जाए। जब घड़ी उल्टा होगा
तब जो उस पर प्रतिबिंब पड़ेगा दर्पण पर वह क्षैतिज प्रतिबिंब होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 के हम लोग क्वेश्चन को देखे कि यदि समय दिया हो और दर्पण में निकालना हो कैसे निकालेंगे, जल में समय निकालना हो कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर 2 क्या है, टाइप नंबर 2 में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो टाइप नंबर 2 में प्रश्न है कि यदि, देखिए प्रश्न है, यदि किसी घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हों तो उस घड़ी में घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो, यदि किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो उस घड़ी में घंटा और मिनट की सुई के बीच, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी देखिए, जैसे ये घड़ी है आपका, क्लॉक घड़ी है, ये 12 है, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6, ये 3। मान लीजिए घड़ी का जो सुई है वो इस तरह से, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा। मान लीजिए ये देखिए यहाँ से ये घंटा का सुई 7 के पास है और मिनट का सुई जो है वो 12 के पास है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यहाँ पर झुकाव उत्पन्न हुआ है, ये क्या है, ये झुकाव उत्पन्न हुआ है ना। यहाँ पे ये जो झुकाव उत्पन्न होता है वो, जैसे मान लीजिए ये क्या है, झुकाव उत्पन्न हुआ, यहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो इसी कोण का मान पूछ रहा है कि जब किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो तो बताइए कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इसको तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला एक बता देते हैं आपको, किस फॉर्मूला से आप बनाइएगा। तो फॉर्मूला है 30 गुना में घंटा माइनस 11 गुना में मिनट और मिनट के बटा में कर दीजिएगा 2। फॉर्मूला क्या था, 30 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट और मिनट के बटा में कर देंगे 2 कर देंगे। चलिए तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो 30 ये हमारा हो गया गुना घंटा, घंटा कितना है 4 है, माइनस 11 गुना मिनट कितना है, मिनट 20 है और मिनट के बटा में 2 है तो 2 कर दिए। तो 2 से 20 जाए कितने बार में, 10 बार में। इसको सोल्व कर दें कितना होगा 120। इसको सोल्व करेंगे 11 गुना 10 कितना 110, यानी कितना निकल करके आएगा 10 डिग्री निकल करके आएगा। इसका मतलब जब किसी घड़ी में 4:20 हो रहे हो और उसके घंटा और मिनट की सुई के बीच का अगर एंगल पूछा जाए, कोण पूछा जाए, तो वह कोण क्या होगा, वह कोण होगा कितना 10 डिग्री होगा। चलिए ये तो हम लोग एक फॉर्मूला की सहायता से देखें कि दो सुइयों के बीच का एंगल जो है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए और उसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि दूसरी विधि क्या है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं दो सुइयों के बीच का कोण। देखिए ये तो बाई फॉर्मूला था, फॉर्मूला लगाकर किस तरह से कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला नहीं लगाना है तो क्या करेंगे कि घंटा प्लस मिनट, घंटा प्लस मिनट, इसको क्या करेंगे मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम बना ही देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि घंटा, तो घंटा कितना है 4 घंटा है, अब प्लस मिनट, मिनट कितना है 20 है। तो घंटा को जब मिनट में ऐड किया जाएगा तो मिनट के को तो घंटा में चेंज करना पड़ेगा ना, तो मिनट को घंटा में चेंज कर दिए। ये घंटा है बाबू 4 और ये मिनट है, तो मिनट को जब घंटा में हम ऐड कर रहे हैं तो मिनट को घंटा में ऐड करने के लिए घंटा में तो मिनट को बदलना पड़ेगा ना, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए। तो ये आ जाएगा कितना 1/3। यहाँ से कितना होगा 4 3 12, 12 और 1 13, 13/3 होगा। चलिए ये 13/3 क्या आया, तो 13/3 घंटा आया। 13/3 जब घंटा आया, अभी हम लोग पढ़े थे कि घंटा का सुई
1 घंटा में कितने डिग्री के एंगल बनाती है, तो 30 डिग्री के एंगल बनाती है। तो इसमें क्या करेंगे कि 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 30 से मल्टीप्लाई करें कितने बार में जाएगा, 10 बार में कितना आएगा, 130 आ गया, 130 डिग्री। अब क्या करेंगे कि मिनट कितना है, 20 है। मिनट में मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस मिनट में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, तो 20 गुना 6 कितना होगा, 120 होगा। अब क्या करना है कि बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या घंटा में से मिनट को माइनस करें कि मिनट में से घंटा को माइनस करें, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 130 में से 120 को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी 10 डिग्री आंसर आ गया। बाय फॉर्मूला भी हम लोग देखे तो 10 डिग्री आंसर आया था, और इस तरह से ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लगाएं तो इस तरह से भी हमारा 10 डिग्री आंसर आ गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी डाटा बड़ा होगा ना उसी में से छोटा को हमेशा घटा देना है। तो चलिए अब हम लोग देखिए जो प्रश्न था हम लोग इसको बाय फॉर्मूला देखे, एक कॉन्सेप्ट लगा करके देखे कैसे कैसे जो है हम लोग एंगल निकालेंगे। आपको हम एक तरीका ऐसा भी बताएंगे जिससे कि आप प्रश्न को देखिए और देखते देखते उसका आंसर बता दीजिए। आप जैसे ही देखेंगे कि 4:20 लिखा हुआ है, डायरेक्ट कहिएगा कि 10 डिग्री आंसर होगा सर, इसका आंसर तो 10 डिग्री होगा। बाय फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं वो कैसे होगा। फॉर्मूला विधि से तो आप सीख लिए और इस विधि से भी आप सीख लिए, तो आपको हम डायरेक्ट बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए कि डायरेक्ट हम लोग जब निकालना हो दो सुइयों के बीच का एंगल तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 4:20, अभी हम लोग प्रश्न लिए थे 4:20, तो 4:20 क्या है, अगर इसको रेशियो के फॉर्मेट में देखा जाए, अनुपात में देखा जाए, तो इसको 1:5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर इसको तोड़ेंगे तो इसको 1:5 लिख सकते हैं आराम से। और जब टाइम 1:5 हो, घंटा 1 के रेशियो में हो और मिनट 5 के रेशियो में हो, यानी कि 1:5 में हो, तो कुछ नहीं करना है, घंटा को डायरेक्ट वहां से नेग्लेक्ट कर देना है, कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट मिनट में कर देना है, ये बटा में 1 गुना में 1/2, या फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके बटा में 2 कर देना है। तो इसको कटा देंगे कितना आ जाएगा 10। सेम उसी तरह से 1:5 जैसे ले लेते हैं 6:30, ये भी 1:5 के फॉर्मेट पर है। कुछ नहीं करना है, घंटा से कोई लेना देना नहीं, मिनट के बटा में 2 कीजिए, आंसर आएगा 15 डिग्री। बताइए इसको आप बाय फॉर्मूला भी करके देखिए, नहीं आएगा फिर कमेंट में बताइएगा कि सर आपने जो बताया वो गलत बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए अब हम लोग दूसरे देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1:5 था, हम लोग डायरेक्ट क्या किए कि उसके बटा में कर दिए कितना, उसके बटा में कर दिए 2 और आंसर जो है आसानी से निकल गया। अब जैसे मान लीजिए कि आएगा 6:36, 6:36, जब 6:36 आएगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बाबू ये 1:6 के रेशियो में है। जब 1:6 के रेशियो में होगा तब क्या करेंगे, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी 1:5 वाला ही रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे भी सिर्फ मिनट के बटा में कर देना है 2 और आंसर निकल करके आ जाएगा 18 डिग्री। नहीं विश्वास है, देखिए फॉर्मूला से बना देते हैं इसको फॉर्मूला से बना के आपको हम दिखा देते हैं। फॉर्मूला क्या है, 30 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट, मिनट बटा में 2। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम 30 गुना घंटा कितना है, घंटा है 6, माइनस 11 गुने मिनट, मिनट कितना है 36, बटा में कर देंगे 2 कटा देंगे आ जाएगा 18, इसको गुना करेंगे कितना होगा 180, इसको करेंगे कितना होगा 11 से 18 में करेंगे कितना होगा, ये 18 और ये 18 कितना होगा 198 होगा। अब क्या बताएं हम कि बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 डिग्री आएगा। बताइए आया कि नहीं आया। तो यदि टाइम जो है 1:5 के रेशियो में हो या फिर 1:6 के रेशियो में हो, कुछ नहीं करना है, घंटा को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है और डायरेक्ट सिर्फ मिनट के बटा में 2 करिए और आंसर। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, घंटा जैसा वैसे उसको छोड़ दीजिए और मिनट के बटा में डायरेक्ट करिए 2 और आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग 1:5 देखे, 1:6 देखे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास
2:08, किसी घड़ी में 2:08 हो रहा है, तो बताइए कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए बाबू ये 1:4 के रेशियो में है, 1:4, 1:4 के रेशियो में जब होगा, 1:4 के अनुपात में जब होगा, तो क्या करना है, घंटा जैसा है वैसे ही छोड़ो, अब मिनट को कर दो डायरेक्ट दुगना, तो बस इस 8 का दुगना कर देंगे 16 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। घंटा क्या है, कोई लेना देना नहीं, घंटा कुछ भी रहे, अगर अनुपात 1:4 हो घंटा और मिनट का सुई का, ये 2:08 था, 1:4 था, घंटा और मिनट 1:4 के अनुपात में हो, तो घंटा को गोली मारो, मिनट का करो दुगना और आंसर आ जाएगा आपके पास। चलिए इसको भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो 30 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट, और मिनट के बटा में कर देते हैं 2। तो यहां से क्या होगा, 30 और गुना घंटा, घंटा कितना है, तो घंटा 2 है, माइनस 11 गुना मिनट कितना है, तो मिनट 8 है, और बटा में कर देना है 2। तो 2 से 8 को घटाएंगे तो 4 बार में जाएगा, ये कितना होगा, 30 दूना 60 होगा, माइनस 11 चौके कितना होगा, 11 में जब 4 से करेंगे तो 44 होगा, और 60 में से जैसे ही 44 को माइनस करेंगे आ जाएगा कितना डिग्री, तो 16 डिग्री। हम लोग देखे आज कि जब 1:4 में हो निकालना बहुत इजी है, 1:5 में हो तो निकालना बहुत इजी है, 1:6 में हो तो भी निकालना बहुत इजी है। चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि जब टाइप 1:3 के रेशियो में हो तब क्या करेंगे। तो देखिए आपके पास एक टाइम है और वो समय है 5:15। देखिए 5:15, ये 1:3 के रेशियो में है, 1:3 के अनुपात में है। जब वो 1:3 के अनुपात में होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये घंटा जैसा है वैसा ही उसको छोड़ो और मिनट में गुना कर देना है 4.5 से, यानी 4.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए 4.5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 4 से सबसे पहले कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 को तो कितना होगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, और 10.5 का मतलब आधा होता है, तो 15 का आधा कितना होगा, 7.5, यानी कि हमारा एंगल बनेगा 67.5 डिग्री। क्लियर है सभी को। तो हम लोग इस वीडियो में यह देखें कि घंटा का जो सुई है वह घंटे में कितने डिग्री का बनाता है एंगल, मिनट का सुई किस तरह से एंगल बनाता है, मिनट का जो सुई है और घंटा का जो सुई है वह एक एक घंटा में कितना कितना दूरी तय करता है, कौन उसमें से आगे निकल जाता है और कितना घर आगे निकल जाता है। उसके बाद हम लोग दर्पण में देखे समय निकालना, जल में देखे समय निकालना, घड़ी जब क्षैतिज हो तब समय कैसे निकालेंगे उसको देखे। फिर हम लोग देखे कि जब घड़ी में दिया हो कि घड़ी में इतना बज करके इतना मिनट हो रहा है, जैसे अभी हम लोग देखे 4:20 हो रहा है, तो उसके दोनों एंगल यानी कि घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम लोग इस प्रश्न को भी देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। ढेर तरीका चल गया।